एक तरफ हम अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा एक चैलेंज आता है कि बच्चों को छोड़ के जाना। हमें लगता है कि मैं 1 घंटा 5 घंटा या 10 घंटा बाहर काम करके मैं जब बच्चे के सामने आऊं तो मैं बेस्ट फील करती हूं कि मैंने मेरा बेस्ट कर लिया, अब वही बेस्ट मैं मेरे बच्चे को भी दूं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। आजकल बच्चे बड़े मल्टीटास्कर्स हैं, उनको सारी चीज़ों में एंजॉयमेंट होती है। तो वो चीज़ कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा जा सकता है, उसे ये रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूँ आपकी सारी ऑडियंस को, दैट इज कॉल्ड AER। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे कहता है कि आने वाले समय में हर बच्चे की तकरीबन 8 से 10 करियर होंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार करो। मम्मी पापा और डॉटर वो गए हुए थे मॉल में, डॉटर ने कोई उसकी फ्रेंड के पास जो चीज़ देखी थी उसने मांगी कि ये मुझे चाहिए। पापा ने मना किया, पापा ने बोला बेटा ये हमारे बजट में नहीं है। सबके सामने मॉल में पब्लिकली वो बच्ची चिल्लाती है और बोलती है तो तेरी हैसियत नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया। हम बात करने वाले हैं उन मदर्स की जो थोड़ी सी परेशान है अपने बच्चों को लेकर, जो अपनी लाइफ को सक्सेस में भी ले जाना चाहती हैं और एक अच्छी पेरेंट भी बनना चाहती हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही वर्ल्ड फेमस पेरेंटिंग कोच हैं जिनका नाम है परीक्षित जोगनपुत्रा। बच्चे ज़्यादातर टीवी या फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, कैसे उनको स्ट्रीमलाइन डिसिप्लिन में लाए। तो स्क्रीन का हम एक नियम ध्यान में रखें, एंड दैट इज 4/2/1। 4 इज एस फॉर स्टडी, माने बच्चे ने 4 घंटा स्कूल पे गया, ट्यूशन पे गया, होमवर्क किया, 2 घंटा। लेकिन जिन बच्चों को आदत पड़ गई स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा रहने का, उनको कैसे चेंज किया जाए? तो यू कैन नॉट रिमूव द स्क्रीन बट यू कैन रिप्लेस द स्क्रीन विद द अदर हैप्पीनेस एक्टिविटी जो बच्चा एंजॉय करता है। बच्चे इतना सब कुछ कर लेते हैं लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि नहीं भी करते। तो क्या उनको पनिश करना या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ सेट करना ये ठीक होता है क्या? वेरी वार्म वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। यस परीक्षित जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तरफ हम अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दूसरा एक चैलेंज आता है कि बच्चों को छोड़ के जाना, और सबसे बड़ा गिल्ट ही मुझे लगता है फीमेल की लाइफ में ये आ जाता है कि मैं उसे छोड़ के जाऊंगी तो ठीक से केयर नहीं हो पाएगी या कौन उसे देखेगा। हम कर भी रहे होते हैं सब कुछ, लेकिन वो गिल्ट फैक्टर ना हमारे अंदर रहता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। राइट। दो चीज़ कहना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग कि हम यदि हाउसवाइफ के तौर पे अपने आप का रोल देखें या फिर एज अ वर्किंग मदर के तौर का रोल देखें, दोनों रोल की अपने आप में ब्यूटी है। जो हाउसवाइफ है ना, जैसे आपने बताया कि हम वर्किंग है तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ टाइम खेलना या वो नहीं हो पाता। बट जो हाउसवाइफ है ना, यदि आप उनको पूछेंगे ना तो इट इज़ अदर वे अराउंड। अच्छा। उनके मन में ऐसा होता है कि यार बच्चे और फैमिली के अंदर में उतनी ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गई कि शायद मैं मेरे सपनों को पूरा नहीं कर पा रही। राइट। सो मैं कहना चाहूँगा कि पेरेंटिंग या फैमिली या हमारा जो लाइफ है ना, इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट। इट इज़ समथिंग कि कुछ स्ट्रोक्स है जो हमें खुद को देने पड़ेंगे। एंड इसकी शुरुआत में सारी मदर्स को डेडिकेट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा पेंटर, एक छोटी सी कहानी से। वो पेंटर को लगा कि मैं मेरा बेस्ट क्रिएशन तैयार करूं, और बेस्ट क्रिएशन तैयार करने के बाद उसने चौराहे पे रख दिया, 4 रास्ते पे रखा और कहा कि मुझे लगता है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया हुआ है, बट फिर भी आपको यदि इसमें कोई कमज़ोरी, कोई कमी लगे तो वहाँ पर आप रेड कलर से क्रॉस कर देना ताकि मैं नेक्स्ट उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड उसने शाम को रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक उसने वेट किया। जो भी लोगों को वो पेंटिंग में कहीं पर भी कमी दिखी वहाँ पर लोगों ने क्रॉस किया। जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो आया, चेक किया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा दुखी था, बिकॉज पूरा पिक्चर वॉज फुल ऑफ क्रॉस 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 क्रॉस। उसको लगा कि मैंने जो 20 साल तक साधना करी पेंटिंग को, ड्राइंग को सीखने में, समझने में, और जो मुझे लगता है कि 20 साल का सबसे बेस्ट क्रिएशन, उसी पे लोगों ने इतने सारे चीज़ें करी, तो वो डिप्रेशन में चला गया। अपने गुरुजी के पास गया
और बोला कि मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, गिल्ट मूड में आया। गुरुजी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है बेटा, पर मैं कहना चाहता हूँ दूसरा पेंटिंग आप बनाओ एंड वही चौराहे पे रखो एंड वहाँ पर आप लिखना और सबको कहना कि इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ये रही पीछी, ये रहा कलर, आप इसको और बेहतर बना के जाओ। एंड सभी लोगों ने नीचे कमेंट लिखी हुई थी, ये पिक्चर एकदम परफेक्ट है, एकदम बराबर है, अच्छा। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो सेम में मैं कहना चाहता हूँ, जब मदर अपना बेस्ट, चाहे वो काम करे या काम ना करे, मदर बनना इटसेल्फ कहा गया है कि वो स्त्री को कंप्लीट करती है, राइट? वो हमें कंप्लीटनेस फील होती है, राइट। हम वो कंप्लीट हो गए, हमने हमारा कंप्लीट पेंटिंग किया, किसी ने ऑयल पेंट यूज़ किया, किसी ने वाटर कलर यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है, माने हाउसवाइफ भी हो या वर्किंग मदर भी हो, बिजी हो या इजी हो, जो भी हो। पर कहना चाहता हूँ, आप जब बोलेंगे ना कि क्या कमी है, तो उस पर क्रॉस मारने वाले ढेर सारे आस पड़ोस, फैमिली, रिलेटिव, बुआ, फूफा, सास, सब लोग आ जाएंगे, राइट। पर उनको बोलेंगे कि मेरे से बेहतर करके दिखाओ, तो कोई नहीं कर पाएगा। तो बोलेंगे कि नहीं, यू आर द बेस्ट, यू हैव डन वेरी गुड जॉब। राइट। सो पहला चीज़ कहना चाहता हूँ सारी मदर्स को कि आज से इधर यू आर वर्किंग और हाउस वाइफ, दोनों परफेक्ट है, दोनों आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि आपकी लाइफ है। आपके घर के बिल और कोई पे करने वाला नहीं है, जिसको चिंता है वो बिल पे करे, फिर आप आराम से घर पे रहे। नंबर 1, वो हमारी चॉइस है, वो एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ मदर, एज अ फादर, दैट इज अवर इनर कॉलिंग। राइट। हमें लगता है कि मैं 1 घंटा, 5 घंटा या 10 घंटा बाहर काम करके मैं जब बच्चे के सामने आऊं तो मैं बेस्ट फील करती हूं कि मैंने मेरा बेस्ट कर लिया, अब वही बेस्ट मैं मेरे बच्चे को भी दूं, तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और यदि आप घर पे रहो, 24 घंटे बच्चे के पास रहो, बट वही गिल्ट में कि यार मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ, मेरे प्रोफेशन, मेरे पैशन को मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, एंड वहाँ पर 24 घंटे आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन 100% आप नहीं दे पा रहे हो बच्चे को, सन को, डॉटर को, एंड अब 24 घंटे अवेलेबल हो, तो प्रैक्टिकली, फिजिकली आप है, बट मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट एम्पावरिंग योर चाइल्ड, इनफैक्ट यू आर डिसएम्पावरिंग योर चाइल्ड। और अगर इसे मैं रिलेट करूं कि एनर्जी से, तो एक नेगेटिविटी फील हो रही है खुद को भी, और वही पास ऑन हो रही है। और अगर आप वर्किंग हो, पॉजिटिविटी से अपनी एनर्जी से काम कर रहे हो, फिर घर आके बच्चों को भी वो पॉजिटिविटी दे रहे हो, तो दैट गोज फर्दर। 100%, तो आधा घंटा भी, बट 100% एनर्जी, दैट इज मच मोर पावरफुल देन द 24 आवर्स विथ 1% और 2% ऑफ एनर्जी। एंड एट द वेरी सेम टाइम, यदि आप हाउस वाइफ है, इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड आपने चूज किया है एंड वो आपकी चॉइस है, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हाँ। आप वो चीज को, वो मदरहुड को आप 100% एंजॉय करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। मैंने फादरहुड भी 7 साल एंजॉय किया है, सो अकेली मम्मी छुट्टी क्यों लें? सो मैंने और मेघा ने दोनों ने कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मेरे सन का जब जन्म हुआ, उसके बाद में 7 years कॉन्शियसली हमने बिजनेस जो हमारा है अराउंड 70% बंद कर दिया था, या कम कर दिया था, नॉट बंद बट कम कर दिया था। एंड वो 7 years मैंने और मेघा ने मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव ले ली थी। सो मैक्सिमम टाइम हमने अध्याय के साथ स्पेंड किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट मे बी कई किलोमीटर्स जंगल में जाना, ट्रैकिंग करना, मे बी बद्रीनाथ, केदारनाथ। मेरा सन 7 साल का हुआ, उससे पहले 4 बार कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और वो 8 साल का हुआ, उससे पहले एवरेस्ट बेस कैंप भी उसका पूरा हो गया, राइट। सो लोग ज़्यादातर यहाँ पर 60 साल के बाद एक बार जाने के बारे में सोचते हैं, एवरेस्ट बेस कैंप शायद कोई नहीं सोचता। हाँ। और वो सारी चीज़ें वो 8 साल से पहले पूरी कर चुका है। मतलब आपने अपनी चॉइस से उन सब चीज़ों को छोड़ के पूरा प्यार से पेरेंटिंग को एंजॉय किया। वो मेरी, बट मैं वैसा नहीं कह सकता कि सारे पापा को ऐसा नहीं कर भी नहीं सकते, कई बार लिमिटेशंस होती हैं, और वो मेरा और मेघा का कॉन्शियस डिसीजन था। यदि मैं पेरेंटिंग कोच नहीं भी होता तो भी दैट वाज माय चॉइस, एंड मैं वही करता, राइट। बट वैसा नहीं है कि मेरे कारण दूसरे पापा को भी वैसा करना चाहिए।
आई एम ऑल ओके कि वो 7 साल में पैसा ना कमाऊं तो मुझे पता है कि वो बाद में कमा लूंगा, यदि नहीं भी उतने कमा पाया तो मुझे जरा भी गिल्ट नहीं है, राइट। बट कुछ लोग वैसे हो सकते हैं कि जिसको वैसा लगता है कि वो और ज़्यादा बड़ा घर लेंगे, और ज़्यादा सफल होंगे, और बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, तो शायद उनको लगता है कि वो बेटर पेरेंट हो पाएंगे, तो वो भी गलत नहीं है, राइट। वो हर एक व्यक्ति की पर्सनल चॉइस है। एंड जो भी व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज करे उसको पेंटिंग देके बोल दो इससे बेहतर बना के दिखाओ, मेरे से बेहतर लाइफ जी के दिखाओ। तो ज्यादातर लोग जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं एक्चुअली वो अपने जीवन से त्रस्त हैं, बट लोग अपनी लाइफ को, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, इसीलिए और किसी को ढूंढ लेते। जनरली एक कंपैरिजन मोड में आ जाता है ना, देखो उसका बच्चा तो इतना अच्छा है और तुम्हारा देखो इस तरीके से करता है। आजकल बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है कि जब हम लोग वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, तो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि बच्चे ज़्यादातर टीवी या फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं और उनके पास कुछ और होता भी नहीं, पेरेंट्स के पास भी कोई वे आउट नहीं होता, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि उन्हें कैसे करें। अब दादा दादी को बोलते भी है तो दादा दादी की सुनते नहीं है बच्चे, उनको तो अपना जैसा फ्रेंड जैसा मानते हैं, तो उनको किसी भी तरह हैंडल नहीं कर पाते। अब पेरेंट्स के ऊपर ये बड़ा चैलेंज आ जाता है कि वो उनको कैसे फोकस करे, कैसे उनको स्ट्रीमलाइन डिसिप्लिन में लेकर आए। हाँ, वंडरफुल। सो नाउ दो हम वर्किंग हैं बट फिर भी मदर है, फादर है, और काम हमारे 10 घंटे हैं, 12 घंटे हैं, पेरेंटिंग का रोल 24 घंटे है। अच्छा, ओके, राइट। वी आर पेरेंट 24 आवर्स। हाँ जी। बट जैसे आपने बताया कि आप मीडिया पर्सन हैं, आपने ढेर सारे अचीवमेंट्स किए हुए हैं, वो अचीवमेंट वो उस समय के लिए है। काम जब तक हम ऑफिस में हैं तब तक है, के लिए, उसके बाद में नहीं है। रिटायरमेंट भी लेंगे तो काम से लेंगे, पेरेंटिंग से नहीं लेंगे, फैमिली से नहीं लेंगे, राइट। सो हम ये प्रायोरिटी को खाली ध्यान में रखें। अच्छा। एंड हम जैसे दुनिया को बेस्ट ऑफ व्यू देते हैं, जैसे हम कहीं पर भी जैसे शूटिंग भी करेंगे तो वी विल प्लान कि चलो अच्छा ऑडियो क्वालिटी आए, अच्छा वीडियो क्वालिटी आए, लाइटिंग अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ हम हो सके उतनी ज़्यादा बोलेंगे। तो दुनिया को जितना बेस्ट ऑफ यू देते हैं 10 घंटे 12 घंटे, हम उतना ध्यान में रखें कि घर पे आके बच्चे को 1 घंटा बेस्ट ऑफ यू दे पाए, उतना ही बेस्ट ऑफ यू दुनिया को दें। ढेर सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बेस्ट ऑफ यू दुनिया को दे देते हैं, परिवार को आकर रेस्ट ऑफ यू देते हैं। माने घर पे वो उतने थके हारे आएंगे, उतने वो स्ट्रेस में आएंगे, उतने वो फ्रस्ट्रेशन में आएंगे कि वो सारा जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज करने के लिए ही वो घर पे आ रहे। होटल का रूम हो उस तरीके से ट्रीट करने के लिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए आते हैं, तो ये होटल का रूम नहीं है, ये परिवार है। तो वहाँ पर आपका बच्चा पूरी दुनिया जैसे 10 घंटा बेस्ट ऑफ यू डिजर्व करते हैं। क्लाइंट्स हो, अब ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ को आप मिलते हो, अब जो वहाँ पर वो आपका बेस्ट ऑफ यू अटेंशन डिजर्व करते हैं, तो बच्चा तो हमारी लाइफ का सेलिब्रिटी है, वो भी एटलीस्ट 1 घंटा हमारा बेस्ट ऑफ यू वाला वर्जन डिजर्व करता है। नंबर 1 वो हम चीज़ को ध्यान में रखें। ठीक है। नंबर 2 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब हम बच्चों को डिसिप्लिन में लाना चाहते हैं, अभी स्क्रीन का जो आपने बताया, तो स्क्रीन का हम एक नियम ध्यान में रखें, एंड दैट इज 4/2/1। सो 4 इज एस फॉर स्टडी, माने बच्चे ने 4 घंटा स्कूल पे गया, ट्यूशन पे गया, होमवर्क किया, 4 घंटा स्टडी किया, 2 घंटा उसने स्पोर्ट्स किया। एस फॉर स्टडी, एस फॉर स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर 1 आवर। सो इंडोर स्पोर्ट्स किसके लिए है? मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। नंबर 2 सीटिंग टॉलरेंस को डेवलप करने के लिए। तो आप जब 1 घंटा चेस खेलते हो, आप जब 1 घंटा सांप सीढ़ी, लूडो, सुडोकू कुछ भी खेलते हो, यू आर नॉट जस्ट डेवलपिंग योर मेंटल एबिलिटी, बट यू आर ऑल्सो डेवलपिंग योर सीटिंग टॉलरेंस। कि वो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक जगह पर बैठ पाएगा तो एग्जाम में लिख पाएगा ना, तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। सो 1 घंटा वो बैठ के खेले एंड 1 घंटा तबीयत से भागे एकदम। माने जैसे हम बचपन में लगोरी खेलते थे, पकड़म पकड़ी खेलते थे, और कोई भी गेम अब वो नहीं खेल सकते, तो टेनिस हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, स्केटिंग हो सकता है, टेनिस हो सकता है, जो भी बच्चे को पसंद हो, डांस हो सकता है। वैसी कोई एक चीज़ वस्तु जहाँ पर बच्चा पूरे दिलो जान से, पूरी एनर्जी
वहाँ पर यूज़ कर पाए पूरे दिन की, वैसा 1 घंटे का स्पोर्ट हो गया, 1 घंटे का इंडोर हो गया। अब नाउ तीसरा एस आता है फॉर स्क्रीन, अच्छा। एंड दैट इज़ 1। अब वो बंदा 1 घंटा स्क्रीन देख सकता है, अब वो बच्चा बेटा बेटी जो भी है, इट इज़ देयर राइट। बट नाउ यदि बच्चे ने वो स्टडी किए बिना, होमवर्क किए बिना, स्कूल गए बिना, स्पोर्ट्स खेले बिना, सुबह में उठ के छुट्टी के दिन टीवी चालू कर दिया, तो दैट इज डेजर्ट बिफोर डिनर। नाउ पहले आपको आइसक्रीम दिया जाए और उसके बाद में बोला जाए कि नाउ डिनर में खिचड़ी खाएं, मज़ा नहीं आएगा। बट खिचड़ी खाने के बाद या और कुछ भी डिनर होने के बाद आपको बोला जाए नाउ यू ईट, नाउ यू एंजॉय द डिनर, सॉरी डेजर्ट में भी गुलाब जामुन आइसक्रीम जो भी हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको न्यूट्रिशन मिल गया। अब थोड़ा सा प्लेजर वाला पार्ट यूज़ करेंगे, इट इज़ ऑल ओके। सेम में बच्चे का भी ऐसा होना चाहिए। यदि हम वर्किंग हैं या मे बी शायद हम हाउस वाइफ है या नॉन वर्किंग पेरेंट है, दोनों सिचुएशन में हमें ये रूल को कुछ भी करके फॉलो करना है। यदि हमारी गैरहाजिरी में बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देखेगा, 2 चीज़ें होगी, बच्चे का इमोशनल डिस्कनेक्शन होगा, बच्चे के अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। बिकॉज जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा ना, उतना सोशल लाइफ कम हो जाएगा। अब नाउ जो बच्चे ने बचपन से स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया, गारंटी के साथ वही बच्चे को जब बोला जाए कि अब आप दोस्तों के साथ खेलो, दोस्तों से बात करो, तो बोले क्यों करें? जो डोपामिन रश हम जैसे बात कर रहे हैं, सीख के जो हमें डोपामिन फील हो रहा है, हैप्पीनेस फील हो रहा है, उससे 100x 1 घंटा रील स्क्रॉल करेंगे ना होगा, राइट? अब नाउ अब वो बच्चे का वो वाला डोपामिन का रश उतना ज़्यादा हो चुका है कि नाउ अब बात करना या पढ़ना अब उसके लिए बोरिंग हो गया है। तो नाउ अभी यदि हमने बचपन में उसके वो हैबिट नहीं डेवलप करी और बच्चे को स्क्रीन की हैबिट हो गई, नाउ डेज में भी रोब्लॉक्स, पबजी, फ्री फायर, ऐसे ढेर सारे गेम। डू यू नो कि लास्ट ईयर का इंडिया का गेम्स का इन ऐप परचेज कितना था? 33,154 करोड़। गेम के अंदर इतना पैसा लोगों ने ऑनलाइन पे किया। इसमें से बच्चे माने टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स जो 22 साल से छोटे हैं, 22-23 साल से छोटे हैं, उन्होंने कितना पैसा यूज किया लास्ट अकेले? 11,000 करोड़। तो मैक्सिमम यंगस्टर्स जो मतलब टीन एज से लेकर ये वाली जो यंग एडल्ट्स हैं, जो कमा नहीं रहे हैं बट दे आर एडल्ट्स, वो 11,000 करोड़ रुपए क्या मम्मी पापा की खुशी से गए होंगे? क्या मम्मी पापा ने बोला होगा बेटा जा सिमरन, जा समीर, खेल ले अपना पबजी? नहीं कहा होगा। बट क्योंकि उन्होंने वो फोकस नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो एडिक्शन बढ़ता गया। ढेर सारे केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पर किसी ने, अभी केस आया था अब लाइक अब्रॉड से मम्मी पापा बच्चे को लेकर आए थे एंड PS4 और PS5 समथिंग कुछ दिलाया एंड बोले उसका बर्थडे था, उसने मांगा एंड पापा को लगा यार हमें बचपन में नहीं मिला था, दे देते हैं। उन्होंने दिया, 2 साल हुआ एंड पापा लिटरली ही वाज क्राइंग। यूके से स्पेशली इंडिया आए थे फॉर द काउंसलिंग पर्पस एंड उनका कहना था कि मुझे लगता है मैंने सबसे वर्स्ट डिसीजन लिया मेरे बच्चे को ये दिलाने का। और इनफैक्ट महंगे फोन्स दिला देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हम अननोइंगली कर देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं यदि समय नहीं दे पा रहा तो मैं पैसों से या फैसिलिटी से उसको कंपनसेट करूँ, उसको ट्रेड कर दूँ। बट मैं कहना चाहता हूँ, अब यदि ट्रेड करना चाहते हैं तो अब ट्रेड फैसिलिटी से ना करें, आप ट्रेड टाइम से करें, आप ट्रेड स्किल डेवलपमेंट से करें। आप वो जो ट्रेड है वो बच्चे के पीछे पैसा खर्च करें, पर उसकी जगह पर आप उसको ट्रैकिंग में लेके जाएं, उसकी जगह उसको जंगल में लेके जाएं, उसकी जगह उसको स्विमिंग सिखाएं, उसकी जगह वही पैसा उसको पब्लिक स्पीकिंग सिखाने में, उसको में भी कोई भी अच्छी स्किल होती है वहाँ पर आप वो पैसा यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड मैं कहना चाहता हूँ, आपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मैं देखता हूँ कि आईफोन है। अब नाउ मैं कहना चाहता हूँ आईफोन देने की जगह उतने रुपए का एप्पल का शेयर खरीद के बच्चे के नाम पे रखते हैं।
राइट। वो टॉय अब महंगा ले लेते हैं, 10-15 हज़ार रुपये यूं ही खर्च कर दिए, जिसको हफ्ते के बाद बच्चा देखने वाला नहीं है। तो 15 हज़ार रुपये की जगह 1,000 रुपये वाली चीज़ लें और 14 हज़ार रुपये बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट करें, ताकि बच्चा जब 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का हो एंड वो जब उसका स्टार्टअप शुरू करे, तो वहाँ पर आप ही उसको फंड दे कि बेटा अब तुझे मार्केट से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये वही पैसा है जो तेरे पीछे हम फोकट में खर्च करने वाले थे, जो पैसा वेस्ट होने वाला था, वो पैसा बेटा हमने बचाया हुआ है, राइट। एंड नंबर 2, मैंने देखा है मैक्सिमम मम्मी पापा, इसका बच्चा ये स्कूल में जा रहा है, महंगी स्कूल में जा रहा है, तो मैं भी भेजूं। वर्स्ट डिसीजन। इनफैक्ट आपका बजट जो हो उसकी 70% बजट हो, वैसी स्कूल में बच्चा जाना चाहिए। सो मेरा बजट एग्जाम्पल के तौर पे 10 लाख का है तो 7 लाख का स्कूल होना चाहिए, 1 लाख का है तो 70,000 वाला बजट वाला स्कूल होना चाहिए, एंड 30,000 वो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट में, उसके एक्सपीरियंस के पीछे यूज करें। उसकी स्किल डेवलप होगी और स्टडी डेवलप होगी तो बच्चा सक्सेसफुल होगा। राइट। अकेला स्टडी और महंगी स्कूल में काफ़ी सारे केसेस, इनफैक्ट मम्मी पापा महंगी स्कूल में डॉटर को डाला, इनफैक्ट लोन लेकर। अच्छा। राइट। एंड उसके बाद में वो डॉटर जब वो स्कूल में गई, उनको लगा कि वो हैप्पी होगी, पर डिप्रेस हुई। क्यों? क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स बात करते हैं कि हम यूरोप गए थे, बिजनेस क्लास में गए थे। अभी इसने कभी बिजनेस क्लास देखा ही नहीं। मम्मी पापा के फैसिलिटी या काइंड ऑफ वो नहीं है कि उसको यूरोप लेके जाए। हाँ, सिंगापुर, दुबई ले जा सकते हैं, 2, 4, 5 दिन 10 दिन हो सकता है, बट वर्ल्ड टूर करने वाले बच्चे हैं, यहाँ पर गए, नासा में गए, यहाँ पर गए, वो उनकी कैपेसिटी नहीं है। वहाँ पर डाल दिया। अब ना वो बच्चा वहाँ पर जाकर रोज अपने आप को कोस रहा है। वही मम्मी पापा और डॉटर वो गए हुए थे मॉल में, डॉटर ने कोई उसकी फ्रेंड के पास जो चीज़ देखी थी उसने मांगी कि ये मुझे चाहिए, पापा ने मना किया। पापा ने बोला बेटा ये हमारे बजट में नहीं है। सबके सामने मॉल में पब्लिकली वो बच्ची चिल्लाती है और बोलती है यदि औकात नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया। अब नाउ मम्मी पापा वाज आल्सो इनटू द सीवियर डिप्रेशन। राइट। कि सबके सामने बच्चे का ऐसा बोल देना, आप समझ सकते हैं कि मम्मी पापा के लिए कितना शॉकिंग होगा। बट सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ पर हुई कि मेरे भाई के बच्चे भी ऐसी महंगी स्कूल में जाते हैं, कंपैरिजन, तो मेरे भी जाने चाहिए। वहाँ से ये चीज़ की शुरुआत हुई। मैं कहूँ बच्चे को महंगी स्कूल में जाके कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इन्फीरियरिटी आएगा। राइट। उसकी जगह आपका जो बजट है उससे आजू बाजू या उससे नीचे वाली स्कूल में गए। और एक और चीज़ इससे मुझे रिलेट हो रही है कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर ना एक शो ऑफ का सिंड्रोम भी आ जाता है। क्योंकि उसको लगता है कि आई एम नथिंग, मेरे जो सारे दोस्त थे उनके सामने मुझे इम्प्रेशन जमानी है, तो मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा। क्योंकि मम्मी पापा ने उनको देखा नहीं है, मम्मी पापा ने उनको ज्ञान ही दिया है, जब भी मिले हैं तब ज्ञान ही दिया, ध्यान नहीं दिया। राइट। तो नाउ बच्चे को ध्यान चाहिए, उसको कोई अटेंशन दे वो चाहिए। अब वो बच्चे को जब नॉर्मल वे में नहीं मिलता तो फोन से, हेयर स्टाइल से, मेकअप करके, मैं भी तो अभी देख रहा हूँ टीनेज बच्चे के अंदर मेकअप करना भी करने लगे हैं। राइट। मे बी शायद स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें नाउडेज मिल रही हैं। अभी थोड़े समय पहले बच्चे आए थे, एक वन ऑफ द केस, बच्चे वाटर बॉटल के अंदर, पापा की बॉटल जो घर पे पड़ी हो उसमें से थोड़ा सा बना के जाते थे और वो फिर सारे बच्चे लास्ट बेंच में बैठ के शेयरिंग करते थे। अब ना वो वाटर बॉटल है, कोई चेक तो करेगा नहीं, एंड वहाँ पर पी रहे थे और उसमें कोई बच्चा जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, सबने मिला के उसको पिलाया, उसको इमीडिएटली खांसी आई, थू किया, बोला ये क्या है, और उसने रिस्पॉन्ड किया। टीचर का ध्यान गया, वहाँ पर गए, सब चेक किया, फिर समझ में आया कि तो लास्ट 1 साल से ये बच्चे चालू स्कूल के अंदर ड्रिंक कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज कि उनको कूल दिखना है, क्योंकि मम्मी पापा के पास समय नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए। आप काम करें, प्रोफेशन को, पैशन को डेफिनेटली फॉलो करें, बट आपकी जब बैटरी चार्ज हो गई तो उससे पावर बैंक से फ़ोन भी तो चार्ज होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया देखने का,
स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा रहने का, उनको कैसे चेंज किया जाए? वेरी गुड क्वेश्चन. सो नाउ अब हो गया है, तो अभी बच्चे को स्क्रीन नहीं चाहिए, बच्चे को मोबाइल नहीं चाहिए, बच्चे को हैप्पीनेस चाहिए. अच्छा. बच्चे को अचीवमेंट चाहिए एंड हैप्पीनेस चाहिए. दो फीलिंग है. काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि अभी मैं हैप्पी हूँ, एंड नाउ लेवल ऑफ या काइंड ऑफ इमोशन ऑफ अचीवमेंट, आई कैन डू समथिंग और आई हैव डन समथिंग. एंड ऑफ द डे यदि आप कुछ काम कर रहे हैं नॉट फॉर मनी, शायद हम काम नहीं करेंगे तो शायद हम भूखे सोएंगे, ऐसा नहीं होने नहीं है. वाला. हाँ. बट वी वांट टू फील हैप्पी, वी वांट टू फील अचीव. राइट. राइट, एंड ऑफ द डे हमें फील होना चाहिए कि आज कुछ अच्छा हुआ किया है, है. कुछ हाँ, किया है. हाँ. अदरवाइज हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुसाइडल थॉट आ जाएंगे. सेम चीज बच्चा भी फील करना चाहता है. अच्छा. अब वो चीज उसको हम स्पोर्ट्स के माध्यम से, फुटबॉल में, डांस में, गिटार में, उसकी बातें सुनकर हम यदि ये फीलिंग उसके अंदर डाल दें, तो यू कैन नॉट रिमूव द स्क्रीन, बट यू कैन रिप्लेस द स्क्रीन विद द अदर हैप्पीनेस एक्टिविटी जो बच्चा एंजॉय करता है. सो जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो शायद फ्लूट बजाना पसंद करेगा, जो बच्चा एक्सट्रोवर्ट है वो शायद सिंगिंग करना पसंद करेगा, जो बच्चा इंट्रोवर्ट है वो शायद घर पे मेहमान आएंगे, रूम में अंदर अकेला चला जाएगा, मे भी शायद वो बात करना कम पसंद करेगा. बट वही बच्चा कोडिंग करना ज़्यादा पसंद करेगा, वही बच्चा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या डिज़ाइनिंग उस टाइप के काम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. वेयर जो बच्चा आउटस्पोकन है वो मीडिया का काम, पीआर का काम, एमआर का काम, होटल मैनेजमेंट का काम, इवेंट मैनेजमेंट का काम, पॉडकास्टिंग का काम, रिपोर्टर का काम, पॉलिटिशियन का काम, लॉयर का काम ढेर सारे अच्छे से कर पाएगा. सो एज अ मदर, एज अ फादर हम ये चीज़ देखें कि ये बच्चे की जो खूबी है वो कौन कौन से काम में आ सकती है, कौन कौन से करियर में आ सकती है. बच्चे के साथ वो चीज़ हम शेयर करें, बच्चे को बोले कि देखो बेटा ये सारे करियर ऑप्शन है, लेट्स एक्सप्लोर दैट थिंग. नाउ बच्चे को अचीवमेंट फील होगा कहाँ पर बताएं, मेरी टैलेंट यूज कर कर, ना कि गेम का लेवल क्रॉस कर कर. जो वो आपको गेम दे रहा है वो आपको इजी खेलने के लिए दे रहा है, उसको पता है कि भाई आपका लेवल ये है, अकॉर्डिंगली वो आप लेवल सेलेक्ट करते हो तो हैप्पीनेस मिलता है. वो लेवल पूरा होता है, अब नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है. अब उसमें से लेवल निकाल दो, लेवल 1 2 3 4 5 निकाल दो, राइट, एंड एक ही चीज रखो, मोनोटोनस रखो, तो कोई बच्चा नहीं खेलेगा. वहां पर हैप्पीनेस है एंड अचीवमेंट, इसलिए बच्चा गेम खेल रहा है. वो हम निकाल दे तो नहीं होगा. जो स्टडी में हो रहा है, जो बच्चों की एग्जाम में हो रहा है, वहां पर अचीवमेंट फील नहीं हो रहा है, वहां पर काइंड ऑफ प्रेशर फील हो रहा है, एंड इसलिए बच्चे वहां से दूर भागते हैं. तो नाउ हम क्या करेंगे, नंबर 1 बच्चे कौन से काम को अच्छे से एंजॉय करते हैं, कौन सी एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, उसका हम लिस्ट बनाएं. नंबर 2 बच्चे के साथ वो चीज़ वस्तु को, वो एक्टिविटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. नंबर 3 बच्चे को वो चीज़ वस्तु में कौन कौन से करियर बन सकती है उसका एक्सपोजर दें. एंड उसके बाद में हम बच्चे के 3 से 4 रोल मॉडल बना दें. सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बच्चे को रोनाल्डो की कहानियाँ सुनाई हुई हैं, रोनाल्डो के अचीवमेंट बताया है, रोनाल्डो के में भी शायद कोई इंटरव्यू मैंने दिखाए हैं, रोनाल्डो के मैच मैंने दिखाए हैं. अब नाउ वो बच्चे के साथ में जब बात करूं कि बेटा रोनाल्डो ने कोक एंड पानी वाला जो हुआ था, वो जैसे उसने नीचे रखा और पानी की बोतल सामने रखी, कोक का समथिंग $1 बिलियन का जो स्टॉक था वो क्रैश हो गया, बिकॉज ही इज दैट मच पावरफुल कि जिसको बनाने में कंपनी को मे बी शायद 8 साल लगे या 10 साल लगे, वो खाली पानी की बोतल ऊपर रखे एंड कोका कोला की बोतल नीचे रखे, उसमें वो स्टॉक गिरा सकता है. राइट. क्यों पता है बेटा? आई वुड रिकमेंड उसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करो कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों रोनाल्डो इतना पावरफुल है. चैट जीपीटी को पूछो, एंड नाउ वो चैट जीपीटी से बात करेगा, वो गूगल पे जाके सर्च करेगा रोनाल्डो में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके कारण लोग उसको इतना पसंद करते हैं, क्यों वो सफल हुआ. मे बी रोनाल्डो की कोई बुक पढ़े. अब नाउ जब वो रोल मॉडल उसके जीवन में आए ना, उसके बाद में एज अ पेरेंट हमें रोलर मॉडल नहीं बनना पड़ेगा. रोलर इज व्हाट, कि जो रोड पे उबड़ खाबड़ होता है उसको सपाट करने का काम करता है. राइट. मम्मी पापा वो रोलर मॉडल होते हैं. हाँ. सब वो बोले एकदम सब बैलेंस में आ जाना चाहिए, बट उसकी जगह रोल मॉडल दो बच्चे को.
एंड मे बी स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, अब्दुल कलाम हो सकते हैं, रोनाल्डो हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, सचिन हो सकते हैं। ऐसे यदि 3 या 4 पॉजिटिव रोल मॉडल हमने उसके जीवन में दे दिए, खेल खत्म। फिर हमें बोलना नहीं पड़ेगा, बच्चा डिसिप्लिन में अपने आप रहेगा। पर उसके लिए बोल दो 1 घंटा देना पड़ेगा, टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट। 1 घंटा एटलीस्ट, 1 घंटा अनडिवाइडेड, बेस्ट ऑफ यू वाला, नॉट रेस्ट ऑफ यू और नॉट वर्स्ट ऑफ यू। काफी पेरेंट्स क्या करते हैं, पूरा फ्रस्ट्रेशन जो ऑफिस का काम का है वो घर पे आके बच्चे पे निकालते हैं। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, किसी ने कुछ बोल दिया, सासू माँ ने कुछ बोल दिया, कुछ भी हुआ तो सारी चीजें निकालेंगे। अब सासू माँ को तो बोल नहीं सकते और किसी को पड़ोस को तो बोल नहीं सकते। उन्होंने टोंड मारा, निकला कहाँ पर, बच्चे पे निकला, क्योंकि उन्होंने बोला कि बच्चा पढ़ता नहीं, बच्चा पूरे दिन टीवी देखता है। जब हम आए अब तो हमेशा टीवी पे रहता है, हमेशा ये करता है, हमेशा वो करता है, फिर प्रॉब्लम हो जाता है। सर आपने बताया कि हमें थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए बच्चों को, उनकी जो भी अच्छी चीज़ें लगती हैं उन्हें एक एज अ अचीवमेंट फील हो। लेकिन कई बार एक प्रॉब्लम और आती है पेरेंट्स को कि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उनके बच्चों में ऐसी क्या चीज़ है, क्योंकि आजकल बच्चे बड़े मल्टीटास्कर्स हैं। उनको सारी चीज़ों में एंजॉयमेंट होती है, तो वो चीज़ कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा इस फील्ड में ज़्यादा अच्छा जा सकता है, उसे ये रोल मॉडल बनाना चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, स्क्रीन देखते हैं या कहीं पर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, और फिर वही बनना चाहते हैं। जैसे आजकल जो मैं देख रही हूँ ना, BTS के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कोरियंस के ऊपर। तो जो कि वो बहुत अच्छा बैंड है, बहुत अच्छा, वो लोग भी मोटिवेटेड थिंग्स ही बताते हैं, बट द थिंग इज कि फिर वो वैसा ही फॉलो करते हैं और वैसे ही बनना चाहते हैं। तो कभी कभी लगता है प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक बड़ा चैलेंज सा आ जाता है कि उनको किस तरह से राइट ट्रैक पे लेकर आएं, और उनका सही जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कैसे हम रिकग्नाइज करें। वंडरफुल। सो पहला कि ऐसा कौन सा काम कि जिसको करने में बच्चा अपने आप को भूल जाता है, खो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सा वैसा काम है जिसको लेकर आसपास के सभी लोग आपके बच्चे की तारीफ करते हैं। ये दोनों चीज़ें जहाँ पर कंबाइन होती हैं, दैट इज हीज और हर पैशन। सो एग्जाम्पल, मुझे गाना अच्छा लगता है बट मेरे गाने की तारीफ किसी ने नहीं करी है। अच्छा। तो उसका मतलब कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, स्टूडियो सिंगर नहीं हूँ, राइट। नाउ अभी उसको मुझे प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, वरना तुषार कपूर पार्ट 2 बनेगा। राइट। सो मैं भी एंजॉय करूं एंड लोग भी एंजॉय करें, वैसा कोई एक टिपिंग पॉइंट जहां पर दोनों चीज कोलैब होती है, दैट वी शुड फोकस ऑन, नंबर 1। और उसके बाद में जब ये भी हो गया, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, ये भी बच्चा भी एंजॉय कर रहा है, नाउ अब मैं ऑब्जर्व करूं कि क्या बच्चा वो काम को रेगुलरली कर रहा है। इफ यस, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला देना चाहता हूं आपकी सारी ऑडियंस को, दैट इज कॉल्ड AER। अच्छा। A इज फॉर अप्रिशिएशन। हम क्या करेंगे, बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे कि वाह बेटा, आप इसमें जो फोकस के साथ कर रहे हो, इतनी लगन के साथ जो कर रहे हो। मे बी लास्ट 6 महीने से मैंने देखा है कि जैसे आपने बताया डॉटर के लिए डांस क्लास में, तो 6 महीने से आप डांस कर रहे हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और मैं देख रहा हूँ कि आपके स्टेप्स वगैरह इंप्रूव भी हो रहे। आई लाइक दैट वेरी मच, आई लाइक योर कमिटमेंट वेरी मच, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो नाउ हम बच्चे के ऊपर प्राउड फील करेंगे, बट उसकी एक्टिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, उसके एक्शन को अप्रिशिएट करेंगे, उसका इनपुट जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे, नॉट द चाइल्ड। सो A, अप्रिशिएट करेंगे। नाउ नंबर 2, एंड दैट इज E फॉर एक्सपोजर। ज़्यादातर मम्मी पापा अपने बच्चे की अच्छी चीज़ को लेकर अप्रिशिएट करते ही करते हैं, पर वो चीज़ में आगे बढ़ने का स्कोप, उसका एक्सपोजर यदि पता नहीं होगा, तो सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड आएगा, बच्चा उसको फॉलो करना चालू करेगा। मे बी जो आपने बताया कि कोरियन ग्रुप या समथिंग और कुछ भी होगा, फिर कल परसों कुछ और आएगा, बच्चे वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे। आप यदि बच्चे को पैशन फॉलो करना नहीं सिखाओगे, तो बच्चा जिंदगी भर ट्रेंड को फॉलो करेगा। अच्छा। एंड नंबर 2, यदि आप बच्चे को पैसा कमाना नहीं सिखाओगे, तो उसके दोस्त उसको खर्च करना सिखा देंगे। वो तो सबको आ जाता है इजीली, राइट। वो जल्दी कर देंगे। इसीलिए नाउ E फॉर व्हाट, एक्सपोजर।
कि नाउ बच्चा एग्जाम्पल के तौर पे आपको डांस पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको बायोलॉजी पसंद है, आपको केमिस्ट्री पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, तो नाउ उसके आजू बाजू कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन से काम हो सकते हैं, लेट्स एक्सप्लोर दैट। सो अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ दी क्रिकेटर जो अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं एंड मे बी रणजी ट्रॉफी या जो कुछ भी हो सकता है वो भी खेले हुए हैं, बट मे बी IPL या उससे ऊपर वाले जो प्रीमियम जहाँ पर एग्जैक्ट बहुत अच्छा इनकम हो सकता है वो वाले चांस नहीं मिला था। एंड उनके सन के काउंसलिंग के लिए आए हुए थे, तो ही वॉज अबाउट ऑल्सो कि करियर का सिलेक्शन करना हो, एंड ही इज़ ऑल्सो लाइकिंग दी क्रिकेट। बट पापा इज़ लाइक कि देख मुझे पूरी ज़िंदगी ये काम करना पड़ा, जॉब करनी पड़ी, 2 गवर्नमेंट जॉब मिलती ही है और वो 2 बजे तक होती है, 2 बजे के बाद उनको क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है, तो वो दोनों वो करते रहते हैं, दोनों जगह से इनकम आ रहा है, बट फिर भी उनके मन में गिल्ट क्या है कि somehow मुझे जो लेवल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स और बिकॉज ऑफ ऑल अदर थिंग्स। तो आई डू नॉट वांट कि मेरा बच्चा उसमें जाए। अब नाउ क्रिकेट के अंदर जो किनेस्थेटिक माने बॉडी एनर्जी की ज़रूरत है वो बच्चे में थी, जेनेटिकली भी उसके रिपोर्ट में भी आई, एंड नाउ पापा इज़ लाइक कि इसमें यदि नहीं बना तो फिर प्रॉब्लम होता है, और वो मैंने ज़िंदगी भर झेला हुआ है कि लोगों की आँखों में तो मेरे लिए प्राइड है, बट मैंने जो मेरी इमेज देखी हुई थी वहाँ तक मैं नहीं पहुँचा, उसका सबसे बड़ा गम है। एंड फिर मेरी बातचीत हुई, फिर मैंने उनको कहा कि आपने एक्सपोजर बच्चे को दिया हुआ है कि सपोज़ कि आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाए, सपोज सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो बेटा आप कोचिंग की एकेडमी चालू कर सकते हो, क्रिकेट कोचिंग की, आप इसको ऑनलाइन सिखा सकते हो, क्रिकेट या स्पोर्ट्स वगैरह को मे बी आप यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, सारे क्रिकेटर्स के साथ आप पॉडकास्ट कर सकते हो उनके जीवन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, बेटा आप स्पोर्ट्स की शॉप खोल सकते हो, बेटा आप चाहो तो स्पोर्ट्स की खुद की ब्रांड चालू कर सकते हो। तो बच्चे का जो भी पैशन है ना, जनरली जब वो पेरेंटिंग कोर्स में आते हैं तो 5th लॉ है लॉ ऑफ एम्पावरमेंट, जहाँ पर हमें ये AER फार्मूला को डिटेल में बताया जाता है, जहाँ पर बच्चे का जो भी पैशन है उसको लेकर जब आप सोचना शुरू करेंगे ना, तो बच्चा जो भी फील्ड में जाना चाहता है उसमें करोड़पति हो सकता है, जो भी फील्ड में, बट उसका एक्सपोजर के बारे में हम ही नहीं सोचते। अभी थोड़े समय पहले मैं वन ऑफ दी पेरेंट जो अपने बच्चे के करियर के लिए आए थे, बच्चा वॉज अ डॉग लवर एंड उसको बहुत ज़्यादा पसंद था, एंड मम्मी पापा इज़ लाइक अभी 12th में पढ़ता नहीं है, और कोई डॉग आए, किसी को कुछ बीमारी हो, कुछ भी हो, तो उसको घर पे लेकर आ जाएगा, उसको ठीक करेगा, डॉक्टर के वहाँ पे भी नहीं ले जाएगा, डॉक्टर को पूछ के वीडियो कॉल करके खुद दवाई देगा, वो करता है। बोले इसको समझाओ, एंड जब उसका रिपोर्ट आया तो पता चला कि वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस उसका हाई है, माने नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ वस्तु, मे बी गार्डन, प्लांट, वाटर, पहाड़ या एनिमल, उसको ज़्यादा पसंद आएंगे। ना वो चीज़ उसके सिम्टम्स भी दिख रहे हैं एंड उसके गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी वो है। हमने फिर बातचीत करते करते मैंने उनके मम्मी पापा को सजेस्ट किया कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, आप एक्सपोजर देना शुरू करो। बोले इसमें क्या, बहुत बहुत तो जानवर का डॉक्टर बनेगा, उसमें उतना प्रॉमिसिंग करियर नहीं है कि जो शायद राइट। मैंने बोला मैं आपको दूसरा आइडिया देता हूँ। बोले क्या? मैंने बोला इसको डॉग पसंद है तो अब डॉग्स का हॉस्टल खोल दो, पेट का पार्लर खोल दो, उसके रिलेटेड शॉप खोल दो, मे बी उसके ट्रेनिंग सेंटर खोल दो। एंड बोले ये सब कैसे करेंगे? मैंने बोला उसको लेकर पहले आप पॉजिटिव हो जाओ, आप पॉजिटिव हो जाओ। क्योंकि जब मैं आज से 20-21 साल पहले मैंने मम्मी पापा को बोला था कि मुझे पेरेंटिंग कोच बनना है कॉलेज कंप्लीट करके। अच्छा। सो मैंने पेरेंटिंग सिखाते हुए मुझे 21 साल हुए। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, मैंने बीकॉम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एमकॉम के लिए या सीए के लिए या यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए नहीं बना हूँ, एमबीए के लिए नहीं बना हूँ, मैं साइकोलॉजी के लिए बना हूँ। आज से 20-21 साल पहले देयर वाज नो चांसेस कि बीकॉम करने के बाद आपको एमए में एडमिशन मिले। एमए विद साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता था। एंड इसीलिए मैंने डिसीजन लिया मम्मी पापा को पूछते हुए, बोलते हुए कि मुझे जो करना है वो पूरे इंडिया में कोई नहीं सिखाता, ना ही उसका कोई सिलेबस है। तो मैंने उसके ऊपर बुक के बारे में सोच के रखा है, मैंने बुक भी लिख के रखा है, मुझे उसकी बुक बनानी है,
उसका सिलेबस बनाना है, पूरे इंडिया के पेरेंट्स को सिखाना है। मम्मी पापा बोले क्या करना है, मैंने बोला मम्मी पापा को सुधारना है। एंड उस समय पे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। मम्मी पापा अपने बच्चों को प्यार करते हैं, पर उनके जो बड़े सपने हैं ना उस पर ट्रस्ट नहीं करते। तो सबसे बड़ा हेडेक है, तो सबसे बड़ा डाउनफॉल है। मेरे मम्मी पापा ने ट्रस्ट किया, बोला ठीक है बेटा करो। एंड धीरे धीरे करते 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 मैंने शुरुआत करी। मे बी 2 लोग आए, 4 लोग आए, 10 लोग आए, धीरे धीरे करते 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 फिजिकली अभी तक 1.2 मिलियन पेरेंट्स को ऑन स्टेज सिखाना हुआ है। राइट पर वो कब हुआ, जब मेरे सपने के लिए किसी ने ट्रस्ट रखा था। दुनिया ट्रस्ट रखे उससे पहले माता पिता को रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद में राइट नाउ पेरेंटिंग कोचिंग का बिजनेस वी आर डूइंग इट इन 20+ कंट्रीज एवरी ईयर। तो अब हमारा गोल है, अब शुरुआत हुई है करियर की। तो नाउ वी वांट टू क्रिएट 10,000 पेरेंटिंग कोचेस एंड उसके बाद में वी वांट टू क्रिएट अ पेरेंटिंग यूनिवर्सिटी एंड पेरेंटिंग मिनिस्ट्री, जो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर होनी चाहिए। कि एक प्लांट के लिए कृषि मिनिस्ट्री है, जो गेहूं उगेंगे 6 महीने में कट जाएंगे उसके लिए है। तो ऐसी पीढ़ी जो 100 साल तक जीने वाली है उसके लिए भी तो पेरेंटिंग मिनिस्ट्री होनी चाहिए ना, बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए। तो वो गोल मैंने सोचा है। मुझे लगता है कि हो सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ पूरी दुनिया में तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे तब सपोर्ट किया था जब इम्पॉसिबल था ये करियर के बारे में सोचना भी, तब ये करियर हुआ। तो अब तो हो सकता है। वो लिमिटिंग बिलीफ मम्मी पापा ने कभी नहीं डाली। एंड सेम चीज़ मैंने जब वो मम्मी पापा को बोला, मैंने बोला डॉग्स हॉस्टल के बारे में आप रिसर्च करो, आपके एरिया में कितने डॉग है, आप यदि प्लॉट या कुछ स्पेस रेंट पे लेते हो कितने रुपीज़ का होगा, राइट, वो सारी चीज़ें प्लान करो। आपने एक्सपोजर दिया, बोले नहीं, फिर पॉजिटिव हुए, फिर धीरे 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 उन्होंने सारी चीज़ें करनी शुरू करी। एंड समहाउ उनके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ था, वहीं पर उन्होंने काम की शुरुआत करी। राइट नाउ दे आर चार्जिंग 700 to 1500 रुपीज़ पर डॉग पर डे। जैसा डॉग, कोई डॉग की एसी में रहने की रिक्वायरमेंट होती है नाउअडेज, जो वो अलग ब्रीड्स होते हैं तो अकॉर्डिंगली वो चार्जेस होते हैं, उनका फूड वगैरह के पैकेजेस हैं। एवरेज दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज़ इन देयर हॉस्टल्स। डेली दे आर हैविंग एटलीस्ट 200 डॉग्स एवरी डे। ग्रेट, ये तो कितना अच्छा वेंचर उनका डेवलप हो गया। So, पर डे का 2 लाख रुपए का कलेक्शन। मैंने वही मम्मी पापा को जब अब मिलना होता है, बोलते साहब हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कि हमने सोचा था कि महीने का भी 2 लाख कमाएं, दैट इज ऑल्सो बिग थिंग। एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स ना वो जॉब वाला माइंडसेट है, पुराना माइंडसेट, उसमें वही क्योंकि पढ़ाना है बच्चों को, पढ़ना है, जॉब करनी है, पढ़ोगे तो जॉब करोगे, फिर कुछ पैसे आएंगे, वो लिखोगे तो बनोगे नवाब, राइट, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। जब हमने जॉब वाला माइंडसेट बताया ना, मुझे लगता है इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी, बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे कहता है कि आने वाले समय में हर बच्चे की तकरीबन 8 से 10 करियर होगी। जो बच्चे ने पढ़ा है वो फील्ड में काम 5 साल के बाद बदल जाएगा, प्रोडक्ट बदल जाएगा, सर्विस बदल जाएगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि 5 साल के बाद जो उसने 25 साल तक पढ़ा है वो काम में आने वाला नहीं है। एंड इसलिए कहना चाहता हूँ आपके बच्चों को यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार करो। यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार करना है। राइट। एंड यदि बच्चे को यूनिवर्स के लिए तैयार करना है तो क्या बच्चा सिर्फ इंजीनियर बनना चाहिए कि बच्चा ओपन माइंडेड बनना चाहिए? बच्चा रट्टा मार बनना चाहिए कि बच्चा रेडी टू लर्न बनना चाहिए? राइट। सो हम उसको एक MBA का थप्पा लगा दे और बोल दे कि ये मास्टर्स है इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट वो प्रोफेसर ने सिखाया है जिसने कभी धंधा किया नहीं। शायद वो प्रोफेसर के हाथ में अब 10 करोड़ रुपया रखो, उनको अटैक आ जाएगा। राइट कि उनको बोला जाए कि ये 10 का 100 करोड़ करके दिखाओ तो बोलेंगे नहीं मेरे से नहीं होगा। एंड वो जब वो मेरे बच्चे को सिखा रहे तो शायद मुझे लगता है मम्मी पापा को ये देखना पड़ेगा कि एजुकेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर चाइल्ड्स मार्कशीट। बिल्कुल।
3 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना जरूरी है। यस बच्चे को, एंड नाउ उसमें भी वो था कि पैशन एक चीज, अभी तो समय उतना फास्ट हो गया है कि 5 से 7 करियर, क्या उसके लिए बच्चा ओपन है? और वो 5 करियर के लिए माने जो 5 साल तक काम करना है उसके लिए बच्चे को 25 साल तक पढ़ा रहे हैं। अब 30 साल पे जब करियर रीडिजाइनिंग करना होगा, रीडिफाइनिंग करना होगा, जरा सोचिए। मैंने भी इन योर केस ऑल्सो, आपने भी ढेर सारे अचीवमेंट्स किए, मे बी मिसिस इंडिया आप बने, या मीडिया में काम किया, फिर मे बी एज अ मदर, मैंने एक्टर भी काम किया है। क्या बात है, क्या बात है। एंड नाउ पॉडकास्ट, राइट, एज अ मदर के तौर पे भी कुछ समय रहा होगा कि जहाँ पर आप फुल टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाए। 16 इयर्स तो मैंने पूरा एज अ मदर ही दिया है, उसके बाद मैंने ये सारे काम किए। तो जरा सोचिए, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो आप जीते जागते एग्जाम्पल है। और आज मैं आपको पूछूं कि आपने जो पढ़ाई करी थी उसमें से कितना परसेंटेज काम में आ रहा है? नहीं। तो सोचे, हम बच्चों को वैसे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार कर रहे हैं कि जो उनको मे बी शायद 10% 20% से ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है। एंड वो भी मैं जनरस होके कह रहा हूँ कि 20% काम में आएगा। तो डोंट यू थिंक उसकी जगह मम्मी पापा बच्चे को एक्सपोजर देना शुरू करें? एंड जब उनको वो एक्सपोजर मिल जाए उसके बाद में आता है आर फॉर व्हाट? रोल मॉडलिंग। तो बच्चे के 3 4 5 जो हमने बताया कि मे बी रोनाल्डो हो सकते हैं या कोई ना कोई पॉजिटिव रोल मॉडल हम उसके लिए डेवलप करके दे, तो फिर बच्चा जो है वो गारंटी के साथ अपने करियर के अंदर, अपने लाइफ के अंदर डेफिनेटली सफल होगा एंड होगा। पर उसकी शुरुआत अप्रिशिएशन से होगी, फिर एक्सपोजर देना कि वो फील्ड में क्या क्या हो सकता है, एंड वो जिसने किया हुआ है उसके साथ डिजिटली या तो फिजिकली मुलाकात करवाना, दैट इज रोल मॉडलिंग। और इतना फोकस्ड हम जैसे बच्चों को कर दे तो बहुत सारी चीज़ें वो अचीव भी कर पाएगा। लेकिन एक हर्डल और आता है आज के टाइम में, बहुत सारी चीज़ें, इतना एक्सपोजर मिल रहा है बच्चों को मीडिया के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, तो एक रिलेशनशिप जो है ना बहुत अर्ली एज में बनने शुरू हो गए हैं बच्चों के। तो उस चैलेंज को पेरेंट्स कैसे डील करें? क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इस टॉपिक पे बात करने में भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ रहा है कि अब बात करने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे भी बहुत कुछ हाइड करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं। तो उसे कैसे टैकल किया जाए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैं आपको कहूँ ज़्यादातर इसमें मम्मी पापा 2 चीज़ ध्यान में रखें। अर्ली एज एक्सपोजर, जो उनकी एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है उसका एक्सपोजर दे देना। लेकिन वो नहीं देते, लेकिन बच्चे अपनी सराउंडिंग से अननोइंगली वो करेंगे, वो आ जाता है। हाँ, वो क्यूरियोसिटी सराउंडिंग से आ गया, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। बट मैं आपको बताऊं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 7 साल से छोटे बच्चे के लिए नहीं है, उसका सर्टिफिकेट 7+ है। कितने फैमिलीज होंगे जहां पर 4 या 5 साल के बच्चों के साथ तारक मेहता देखा होगा? वो बच्चों के लिए तारक मेहता का छोटा चश्मा है। कपिल शर्मा 13 साल से छोटे बच्चों के लिए नहीं है। कितने फैमिलीज है जिसके अंदर वो शो देखा गया होगा? राइट। अभी थोड़े समय पहले अध्याय कुछ चालू कर रहा था, उसमें हनुमान करके था, तो आई वाज लाइक वाओ, स्पिरिचुअल होगा, कुछ होगा। बट हमारे घर में नियम है कि बच्चा कुछ भी चालू करे उससे पहले उसका जो एज रेटिंग है दैट वी विल चेक, एंड दैट वाज 13+। मैंने अध्याय को दिखाया, मैंने बोला बेटा आप 7+, 3+ या यू वो वाला कंटेंट आप देख सकते हो, नॉट 13, 16A वो कुछ आप नहीं देख सकते। एंड वो मैंने रोका उसको, एंड नाउ अभी उसकी वो हैबिट है कि वो 7 वाला होगा या 3 वाला होगा या यू वाला होगा वही देखेगा। तो राइट नाउ ही इज 8, बट अभी भी वो कार्टून फॉर्मेट में ही टीवी देखता है, नॉट एनी कोई सीरियल या मूवी। कई ऐसे होते हैं, कार्टून्स भी ऐसे आते हैं जिसमें तो उसमें हमें वो एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट पहले देखना पड़ेगा। अच्छी बात एक ये है कि नाउ डेज यू कैन क्रिएट दी प्रोफाइल, राइट। हर एक व्यक्ति के घर में प्रोफाइल बनेगी, तो बच्चे की प्रोफाइल होनी चाहिए। हमारी प्रोफाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, बच्चे की जो प्रोफाइल है वहाँ पर बच्चे की एज हम डालेंगे कि बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 13 साल का है, तो उसकी एज के अनुसार जो होगा वही कंटेंट वो प्रोफाइल में वो दिखेगा, उससे ऊपर वाला कुछ भी नहीं आएगा। बट मोबाइल में तो सब दिखता है, मोबाइल में सब कुछ दिखता है, पर इसीलिए बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, छोटा बच्चा है तो यूट्यूब नहीं होना चाहिए, यूट्यूब किड्स होना चाहिए। और यूट्यूब किड्स में भी दे हैव दी सेगमेंटेशन। सो उसमें भी 13 साल तक का सेगमेंटेशन है। तो बच्चा है 4 साल का और उसमें आपने सेगमेंट नहीं डाला है कि 3 to 7, तो उसको 13 साल के बच्चे वाली भी चीज़ें यूट्यूब किड्स में भी दिखेगी। फिर मम्मी पापा बोलते हैं अरे यूट्यूब किड्स में ऐसा है तो मैं क्या करूँ, बट दे आर नॉट अवेयर, दे डोंट नो कि इस समय पे हमें स्क्रीन के ऊपर कैसे गार्ड करना पड़ेगा। नंबर 3, मे बी माइक्रोसॉफ्ट का फैमिली सेफ्टी ऐप है, दैट यू कैन डाउनलोड, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वहाँ से बच्चा क्या क्या चीज़ें देख रहा है, या फिर नंबर 2 कौन से टाइप का कंटेंट दिखे, कौन से टाइप का फिल्टर आउट हो जाए वो। नंबर 3 1 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली स्क्रीन लॉक हो जाए। वो ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है, तो हम वो करना शुरू करें। नंबर 3 में भी शायद बच्चे जो भी साइट वगैरह भी विजिट करते हैं तो वहाँ पर भी हम चाहे तो कंट्रोल कर पाएंगे कि इस टाइप की साइट और इस टाइप की चीज़ें बच्चे ना देखें। तो बच्चे के हाथ में मे बी टैबलेट है, लैपटॉप है, मे बी फ़ोन है, तो भी हम बच्चे को सेफ मान सकते हैं। लेकिन इतना डिसिप्लिन में रखना, जिस तरह से आपने बताया आप रखते भी हैं, मतलब नॉर्मल पेरेंट्स इतना नहीं कर पाते हैं। अगर रखते भी हैं, मतलब पहले तो रखा नहीं, अब अगर रखना स्टार्ट करेंगे तो बच्चे बहुत एजिटेट हो जाते हैं, मतलब ब्लंट हो जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और आजकल तो जेंसी बच्चे इस तरह से हो गए हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं पेरेंट्स को, मतलब जैसे हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुल मिलेनियल टाइप रहते थे, उस टाइप का ऐसा है नहीं। और हम उन्हें ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो होता है ना, रिस्ट्रिक्शन भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसका एक इल इफेक्ट आता है और भी ज़्यादा, क्योंकि वो फिर और ज़्यादा उस पर फोकस्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चा, हम जो कहते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि बच्चा रियलाइज नहीं करता कि हम उसके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, बट बच्चा रिएक्ट करता है कि आप अच्छी मम्मी नहीं हो, अच्छे पापा नहीं हो। पहला चीज़ उसको एक्सेप्ट करे कि सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे। अच्छा। उस चीज़ को गिल्ट मोड पे लेके ना जाए। बच्चा बोले कि आप अच्छे पापा नहीं हो, अच्छी मम्मी नहीं हो, ओके, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हमें भी मम्मी पापा ने कितने पापड़ बेले हमें बड़ा करने में, वो भी हमें बच्चे हुए ना बाद में ही समझ में आया। राइट कि मम्मी पापा ने क्या क्या पापड़ बेले होंगे। उस समय पे फैसिलिटी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब कुछ नहीं था, फिर भी कैसे बड़ा किया होगा, तो आज उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गया है, वो बाद में आएगा। तो पहले एक्सेप्ट कर ले। नंबर 2, सेट बॉडी लैंग्वेज बिफोर द लैंग्वेज। सो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है पता है कि बच्चा यहाँ पर बैठा है, उसके बाजू में हम खड़े और फिर बोलते हैं टीवी बंद कर, मोबाइल बंद कर, या जो भी हमें सजेशन देने हैं। अब ना ज़रा सोचिए कि आपके बाजू में कोई आके खड़ा रह जाए, ऑलमोस्ट डबल दी हाइट, एंड आपकी बाजू में आके चिल्लाना शुरू करे। साइकोलॉजिकली वो बच्चे के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है साइकोलॉजिकली, जिसको कहते हैं कॉर्टिजोल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और बच्चा फाइट, फ्लाइट या फ्रीज वाले मोड में आ जाता है। तो जो बच्चा फाइट वाले मोड पे आएगा वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, बैक आंसरिंग करेगा, हाथ उठाएगा। जो बच्चा फ्लाइट वाले मोड में होगा वहाँ से खड़ा होकर अपने दोस्त के घर पे चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, टीवी देखने चालू कर देगा। फ्रीज वाले मोड में होगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। राइट। सो ना जो आपका क्वेश्चन था वो टेक्निकली देखे तो फाइट वाले के लिए था, कि वो आर्ग्यूमेंट करे या बैक आंसरिंग करे, तो हम क्या करें। तो ना हम क्या करेंगे, पहले बॉडी लैंग्वेज सेट करें, नॉट द लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज। मैं और आप बात करें, हमने क्या किया, पहले बॉडी लैंग्वेज सेट किया। सोचिए यहीं पर आप खड़े और मैं बैठा हूँ, तो क्या हम 1 घंटा आराम से बात कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन गिविंग एंड रिसीविंग हो पाएगा? आंसर इज नो। सो हम क्या करेंगे, बच्चा बैठा है, टीवी देख रहा है, हम उसके बाजू में जाके बैठ जाए, उसके ऊपर, फिर हमने उसके मे बी पीठ पे हाथ घुमाया, हमने उसका हाथ हमारे हाथ में लिया, फिर उसको थोड़ा सा प्यार जताया, एंड नाउ अभी उसका 100% अटेंशन जो टीवी में था, उसका 10%, 15%, 20% मेरी और डाइवर्ट हुआ। फिर मैं पूछूंगा, अरे वाह बेटा इसमें क्या है, ये कौन है, मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो थोड़ी सी बात करना चालू करेगा। नाउ उसका ध्यान 50% हमारे ऊपर आए, 50% टीवी पे हो, और मे बी बीच में ऐड आया या थोड़ा कम इंटरेस्टिंग टॉपिक आया 5-7-10 मिनट में, फिर हम बच्चे से बात करें कि बेटा आपका पढ़ाई का टाइम हो गया है, हालांकि 5 मिनट बाकी है,
पर मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लगा ना कि 5 मिनट देखते हैं और फिर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तू कर वैसा नहीं बोलना है, हम पढ़ाई शुरू करते हैं, 5 मिनट के बाद हम बंद करते हैं। तो दैट इज इंक्लूजन, दैट इज इंक्लूजन। इट इज़ नॉट द ब्लेमिंग, इट इज़ नॉट कि तू नहीं करता है या तुझे करना है, इट इज़ कि चल हम करते हैं, हम टीवी बंद करते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप उसके साथ बॉडी लैंग्वेज सेट किया है, आप उसके बाजू में बैठे हैं, ऑलरेडी उसको टच दिया हुआ है, बच्चा काम है, बच्चा कंपोज है। अब नाउ उसके बाद में जब आपने उसको बोला कि बेटा अभी और 5 मिनट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो तो उसको लगता है तभी तो देख रहा है, राइट। तो नाउ वो 5 मिनट देखेगा, उसके बाद में हम खड़े होंगे और टीवी की स्विच बंद करेंगे, तो बच्चा वो मानने के चांसेस 70 to 80% बढ़ जाएंगे। यही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट 20 टाइम्स हम रिपीट करेंगे, 20 बार। जब नेक्स्ट डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 20-25 दिन तक हम रेगुलर करेंगे, उसके बाद में वो उसकी हैबिट हो जाएगी। अब नाउ क्योंकि उसका टीवी बंद करने के साथ प्यार जुड़ा, टीवी बंद करने के साथ अप्रिशिएशन एंड अचीवमेंट जुड़ा, तो नाउ अब उसको टीवी बंद करने में हेजिटेशन नहीं होगा, टीवी बंद करने में उसको दुख नहीं होगा। मोबाइल उसके हाथ से ले लेंगे तो वो गुस्सा या बैक आंसरिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद में और बड़े अचीवमेंट वाली चीज़ उसके साथ होने वाली है। और प्यार, लव, केयर, सिंपैथी, एम्पैथी, अटेंशन एंड अटैचमेंट, वो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई, तो ना वो बच्चे का जो बैक आंसरिंग है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हो जाएगा। आपने कहा कि हमें उसके साथ इंक्लूजन करना है, उनके साथ जुड़ना है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हम अगर कहते हैं कि हम उनके साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाएं, फिर वहीं पे आते हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, तो फिर वो उससे ही कहते हैं कि तू पढ़ ले, बट वो उसे पढ़ना बहुत बड़ा टास्क लगता है, तो वहाँ पर उसे कैसे डील करें? वंडरफुल। सो पहला तो तू नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे, वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, राइट। मैंने हम दोनों बेटा चलो पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। ओके। नाउ जब बच्चा पढ़ाई के लिए बैठता है तो हम एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे, एंड दैट इज पहले इन्वॉल्व, फिर प्रोग्रेस, IPI। ओके। सो हम पहले इन्वॉल्व होंगे। बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, वेरी गुड बेटा, चलो आज क्या पढ़ने वाले हो, किसका होमवर्क है? बच्चा बोला SS का है, वेरी गुड बेटा, चलो शुरू करो। नाउ वो जब पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ लिख रहा है, आंसर लिख रहा है, आई विल बी विथ हिम और हर, बच्चा लिख रहा है, इन्वॉल्व होना। नाउ P फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस हो रहा है, वंडरफुल। नाउ इंडिपेंडेंट। अब हम क्या कहेंगे, बेटा वेरी गुड, अभी मुझे हम सबके लिए खाना भी तो बनाना है, या मेरे लिए अभी वो काम भी तो करना है, मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ कि आपके लिए कल स्कूल ड्रेस वगैरह जो है वो एक बार मैं चेक कर लूँ कि प्रॉपर वे में इस्त्री हो चुका है वगैरह वगैरह, एंड थोड़ा सा मैं कुक आया तो मैं वो देख लूँ ताकि आपका फेवरेट खाना बन सके। तो मैं 15-20 मिनट में मेरा काम निपटा के आ रही हूँ, तब तक हम जल्दी फटाफट बाकी का लिख लेते हैं, ताकि उसके बाद में जब आपका लिखना कंप्लीट हो, मेरा ये काम कंप्लीट हो, हम आपस में खेल सकें, हम आपस में बातें कर सकें। तो नाउ उसको वैसा नहीं लग रहा है कि इट इज़ पनिशमेंट फॉर हिम, इट इज़, उसको लग रहा है कि मम्मा का वो काम करना, घर का काम करना, कुकिंग का काम करना या काम वाले को देखना, वो मम्मी का टास्क है, मैं मेरा टास्क कर रहा हूँ। इन दोनों अचीवमेंट कर लेंगे। जब वो काम टास्क पूरा होगा तो वी विल अचीव, वी विल सेलिब्रेट दी सक्सेस विद तकिया फाइटिंग, विद धमाल मस्ती, विद स्टोरी टेलिंग। वो कुछ बेटर एक्सपीरियंस उसको मिलेगा, तो ना वो अब बच्चा इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और ऐसा 20 दिन तक आपने किया, 21वें दिन आप ऑफिस से घर पे आएंगे, बच्चा पढ़ता हुआ मिलेगा आपको। अच्छा, जब हम कभी कभी बच्चे इतना सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि नहीं भी करते, तो क्या उनको पनिश करना या कॉन्सिक्वेंसेस कुछ सेट करना, ये ठीक होता है क्या? वेरी गुड। यदि पनिशमेंट से सारे लोग सुधरते तो जेल से सारे संत महात्मा बाहर आते। राइट। माई क्वेश्चन टू यू इज, आस्क योरसेल्फ कि जब भी हमने बच्चे को पनिश किया, बच्चा रियलाइज करता है या बच्चा रिएक्ट करता है? रिएक्ट करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी हम बच्चों को पनिश कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि बेटा तू गलत है, बट जब हम बच्चे को तू गलत है नहीं, हमें बच्चे को मैसेज जाना चाहिए, बेटा वो जो काम हुआ ना वो गलत तरीके से हुआ। दोनों में अंतर है, एक है तू गलत है, और नंबर 2 बेटा वो जो काम हुआ वो गलत तरीके से हुआ। तो हम
उसको ब्लेम करने की जगह वो जो काम और जो परिस्थिति और जो सिचुएशन और जो मिस्टेक हुई उसको पॉइंट आउट करें, एंड हम उसके साथ दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, एंड दैट इज पॉजिटिव चीज़ यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव. छोटा सा एग्जाम्पल, मम्मी है, बस स्टॉप पे खड़ी है, बच्चे की स्कूल के लिए बस आ रही है, वेट कर रही है. बच्चा भी खड़ा है, बाजू में वो रोड सफाई करने वाला कारीगर मजदूर रोड को साफ कर रहा है, यंग बच्चा. मम्मा उसको दिखा के बोलती है कि देख, मैं बोलती हूँ ना कि तू पढ़, तो नहीं पढ़ेगा ना, इसी की तरह तुझे झाड़ू मारना पड़ेगा, ये देख उसकी तरह तुझे रिक्शा चलाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? इसलिए पढ़ना है. वहीं पर दूसरी एक मम्मी थी, पॉजिटिव मम्मी, समझदार मम्मी, काम मम्मी. वो वही काम वाले को, वही झाड़ू मारने वाले को दिखाती है और कहती है कि देख बेटा, मैं कहती हूँ ना कि तू पढ़, तू पढ़ेगा ना तो इसके जैसे हजारों लोगों को तू अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे पाएगा. और शायद ये साफ सफाई करके अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, बट तेरी फैक्ट्री होगी, तेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, तो इनके बच्चों के लिए तू फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल खोल पाएगा, उनके बच्चे को बेहतर भविष्य दे पाएगा. बेटा इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तू पढ़. नाउ आस्क योरसेल्फ, जो बच्चे को डराया गया, वो बच्चा, मम्मी जब काम पे जाएगी, जॉब पे जाएगी, बिजनेस पे जाएगी, सोशल काम में होगी, कहीं पर बिजी होगी, क्या वो बच्चा मम्मी की गैरहाजिरी में पढ़ेगा? फियर के साथ है, फोर्स के साथ है. तो जब प्रेजेंस होगी तभी होगा. इसलिए फिर मम्मी ऑलवेज बिजी रहती है. पर उसकी जगह पर मम्मी ने पॉजिटिव अफर्मेशन डाला, 15 बार, 20 बार, 25 बार उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया. अब नाउ वो बच्चा, मम्मी होगी या मम्मी नहीं होगी, तब भी पढ़ेगा, बच्चा तब भी पढ़ेगा. सो इसीलिए मेरा ये मानना है कि हम पहले बॉडी लैंग्वेज को सेट करते हैं, राइट, फिर हम पर्टिकुलरली उसके साथ पॉजिटिव तरीके से हम बात करते हैं, तो बच्चा वो रिबेलियस कभी नहीं होगा. लास्ट में कहना चाहता हूँ, हम हमारी जो भी एडवाइस है उसमें से हमेशा निकाल दें. ओके, राइट. माने माता पिता और बच्चों के बीच का दुश्मन है एक शब्द, वो है हमेशा. हमेशा तू झूठ बोलता है. अच्छा, मेरी बात तू हमेशा सुनता नहीं है. तू हमेशा टीवी के सामने बैठा रहता है. हमेशा तू मोबाइल पे ही एंगेज होता है. हमेशा तुझे पढ़ना ही नहीं होता है. उसकी जगह पर हम खाली पॉजिटिव बोलेंगे और हमेशा निकाल देंगे. हमेशा का तेरा ये मचमच है कि तू पढ़ता ही नहीं है, तू लिखता ही नहीं है, हमेशा की ये मचमच है. इंस्टेंट हम बोले कि बेटा तेरा लिखने का टाइम हो गया, उतना, दैट्स इट. फिर भी नहीं करता तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे. अच्छा, उसका एक पेज है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घर पे गेस्ट आए, अब बैठे हुए हैं, हस्बैंड बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं, एंड मे बी शायद हस्बैंड ने बोला कि अब पानी दो. यस, आपको भी पता है कि पानी देना है, बट वो इतनी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात चल रही थी कि आपको लगा कि 5 मिनट के बाद टॉपिक खत्म हुए फिर. तो नाउ हस्बैंड या कोई भी, या मे बी शायद आपने और किसी को भी कहा, तो यू विल वेट कि वो काम को एग्जीक्यूट करे, राइट. वो 5 मिनट वेट कर रहे थे क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बातचीत चल रही है, उनको लगा कि नहीं ये होने के बाद. बट नाउ 1 मिनट के बाद बोले, तुझे समझ में नहीं आता कितनी बार बोलने का, हमेशा का तेरा ये नाटक है. एक बार बैठ जाए तो फिर सोफे पे से खड़े ही नहीं होती. नाउ हाउ विल यू फील? बैड. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, यदि 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होता है, तो 5वीं बार क्या होगा पता है? घर पे गेस्ट आएंगे ना, तो आप वहां पर रहेंगे ही नहीं. आप कुछ न कुछ बहाना करके, मुझे ये करना है, वो करना है, दूध लेने जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ करके गार्डन में जाके बैठ जाएंगे, कैफे में जाके बैठ जाएंगे, बट आप वहाँ पर नहीं रहेंगे. इंसल्ट होगा वहाँ पर. बच्चे करते हैं ये. सेम ही बच्चे करते हैं कि कुछ भी हो जाए फिर वो मम्मी पापा के सामने नहीं आते. फिर हमें लगता है बच्चे रूड है. बच्चे रूड नहीं है, हम रूड हैं, और हमने उसका सेल्फ एस्टीम उतना तोड़ दिया है कि अब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहते तब तक, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े ना हो जाए. जो दिन वो हॉस्टल पे चले गए, जो दिन अब्रॉड चले गए, फिर उनको लगता है कि यार वहाँ की मचमच से अच्छा यहाँ की फ्रीडम वाली लाइफ. राइट. फिर वो वहाँ पे रहना चाहते हैं. हाँ,
इसीलिए बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स जो है वो यही ऑप्ट करते हैं कि हम हॉस्टल में रह लें या फिर हम हाँ। बाहर कहीं चले जाएं, इंडिपेंडेंट रहें, इंडिपेंडेंट फ्रीडम रहे। रहे। यस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ें आज जानने को मिली आपके साथ, और ये सारे मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड में ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स मतलब समझ ही फेस नहीं करते पाते और हैं, फेस right. करते हैं डे टू डे में, और तब भी वो वही करते आ रहे हैं जो कर रहे हैं। तो यहाँ चेंज होने की ज़रूरत है। और परीक्षित जी, सच में आज का पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत ही अवेकनिंग था। मतलब बच्चों को डील करना है तो पॉजिटिविटी से, बॉडी लैंग्वेज से, एफर्मेशन से उनको अपनी क्लोजली लेकर आना, और फिर उसके बाद वो अपने आप चेंज हो जाएंगे। उनको एक्सपोजर देना है। ये सब कुछ आज हमने सीखा, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपके साथ आज पॉडकास्ट हुआ। थैंक यू सो मच। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। एंड आपके माध्यम से मुझे लगता है कि ढेर सारी मदर्स तक ये मैसेज जाएगा, राइट। और वो यदि हैप्पी होंगे ना तो बच्चे हैप्पी अपने आप हो जाएंगे। एग्जैक्टली। वो यदि पॉजिटिव होंगी तो बच्चे पॉजिटिव अपने आप हो जाएंगे। एंड वो यदि काम एंड कंपोज होंगे तो बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ही वो रोल मॉडल फर्स्ट लेते हैं, मानते हैं। यस 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 यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैं ऑडियंस से ये भी कहना चाहूँगी कि आप कमेंट में हमें पार्ट 2 लिख के दीजिएगा। अगर आप दोबारा से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं तो हम सर के साथ फिर से एक बार पॉडकास्ट करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो हम आप तक लेकर आएंगे। इनफैक्ट आपके कोई और उनके कोई पेरेंटिंग के क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट के अंदर लिखें। राइट राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।